हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हम अभी आपको बताने वाले हैं 30 डेज का स्ट्रैटेजी कि 30 दिन में आप ऐसा क्या करें कि आपका मार्क्स बहुत बेहतर आए। और बहुत बेहतर का मतलब क्या है, कम से कम 80%। इससे कम तो मतलब नॉर्मल विद्यार्थी भी इतना कर सकता है और ये पॉसिबल भी है। मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं कि आप क्या करेंगे कि आपका मार्क्स बढ़े। देखो, जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वैसे चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब ऐसा दिन नहीं है कि चलो आप पढ़ लेते हैं शुरू से, 2-4 चैप्टर छूट गया है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब वो दिन खत्म हो गया। हम हमेशा बोलते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है, तो रिवीजन करना जरूरी है, रिपीटेड क्वेश्चन को देखना जरूरी है, तभी आपका मार्क्स बहुत बढ़ेंगे। अगर नॉर्मल विद्यार्थी है जो बहुत मेहनत करके 60% ला सकता है, स्ट्रैटेजी पे काम करेगा तो वो इंक्रीज कर सकता है, 80% पहुंच जाए। जो 80% लाने की ला सकता है वो 95% तक बढ़ सकता है, टॉप कर सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इट इज पॉसिबल। तो आपको ध्यान क्या देना है, हम आपको बता रहे हैं कि 30 दिन जब आपके एग्जाम में, आप कहीं भी, अभी तो हम लोग 10वीं के लिए बता रहे हैं, बीएससी भी 10वीं के लिए, अगर 30 दिन आपके एग्जाम में कम 30 दिन केवल रह गया है तो आपको क्या करना चाहिए। ये अगर किसी भी रिटेन एग्जाम में, जैसे 1 मार्क्स वाले के लिए भी हो जाता है, लेकिन रिटेन एग्जाम में जब आप लिखते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप 2 पेज 1 पेज में लिखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी आज 9 जैन है, हम बहुत जल्द इस वीडियो को अपलोड करेंगे, लेकिन आपको 14 जैन से 14 फरवरी, है ना, 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी आपको 30 दिन का गैप मिला हुआ, क्योंकि इस बार 2024 में हम क्या देख पा रहे हैं कि 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो एक दिन तो है ही, उससे एक दिन पहले, तो 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये आपके पास 30 दिन है मोटा मोटी। इस 30 दिन में, है ना, आपको एक दिन ज्यादा ही मिल जाएगा, लेकिन 30 दिन में आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला रणनीति आपके पास है रिवीजन। रिवीजन आपको करना है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आपको इसी पे ध्यान देना है। रिवीजन आपने जो क्लासेस करा है तो उसमें बहुत सारे अपने नोट्स बनाए हैं, तो कब याद करेंगे, एग्जाम हॉल में बैठ के? अरे अभी याद करना है यार, अभी याद करना शुरू करो। इसके लिए क्या करना है, जब भी सूत के उठो, है ना, सोया है, कोई लोग टाइम से सो जाते हैं रात में, है ना, कुछ लोग लेट से सोते हैं, तो लेट से अगर सोते हैं तो आमतौर पे उन्हें सही टाइम पे सोना चाहिए। अगर मान लो आपका रूटीन ऐसा बन ही गया है तो कोशिश नहीं करना है कि हम चलो ऐसी कर लेते हैं, एक महीना में कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। पता चले कि आप 9 बजे सो जाए ना, फिर उठ रहे हैं वही 6 बजे 7 बजे, है ना। तो 3 बजे वाला अगर जिसको उठने की आदत नहीं है, आमतौर पर नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है ना, तो जब भी उठें, जब उठे उठना है, फ्रेश होना है, मोबाइल तो एकदम नहीं छूना है ना, ये तो आपका सबसे बड़ा दुख है। मोबाइल नहीं छूना है, जाना है वॉशरूम, आना है, फ्रेश होना है, और फ्रेश होने के बाद 2 घंटा एकदम टाइम देख के 2 घंटा एकदम आपको याद करना है ना, जो भी आपने नोट्स बनाया है। अब कोई रटने की बात बोल, भाई रटना ही है, नोट्स बनाए हो क्या है, सब तो समझ लियो तभी तो नोट्स बनाए हो। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, अब उसको लिख रहे हैं ताकि ये कभी भूलेंगे नहीं, तो उसको रटना है फराटेदार। 2 घंटा पूरा अगर फोकस होकर आप याद करोगे, क्योंकि आपने उसको समझा है, अब 2 घंटा याद करोगे तब भी आपके माइंड में लगेगा भारी भारी सा। 2 घंटा जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद उठना है और नहीं पढ़ना है ना। क्या करना है, फिर नाश्ता वास्ता कर लो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, घूम लो थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ना, है ना। तो 2 घंटा, ये तो इसको तो हम इसको मान लो, अगर पूरे स्ट्रैटेजी का हम 80% ये बात हम इसको क्रेडिट दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। 2 घंटा याद करना, उसके बाद आपको अगर क्लास जाना है क्लास जाइए, आपको और अलग चीज पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन 2 घंटा आपको याद ही करना है हर हाल में, किसी भी कीमत पे। अगला स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको पीवाईक्यू बोलते हैं, ये पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, लगाने हैं। अभी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 1 मार्क्स वाले हैं, तो पीछे का, जैसे मान लो अभी कौन सा चल रहा है, 2024 है, तो एक एक साल के गैप पे, है ना, तो यहां क्या आ जाएगा 2022, तो 2020, ये देखो 20 और 22, 24 में एग्जाम है, तो एक एक साल के गैप पे आपको 20 और 22 का क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू को पूरा लगे ना, ऐसे कि सोए हैं चापट मार के उठाया किसी ने, बताओ ये क्या, तो फट दे बता दो,
ऐसा याद होना चाहिए। तो 2 साल का एकदम कंप्लीट याद कर लेना है। कुछ लोग 5 साल बोलते हैं, हमें भी पता है कि पॉसिबल है नहीं, है ना, कहने से नहीं होगा। अब 2 साल कोशिश करो, इसमें से और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, इसमें कोई संभावना नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। जो आपको याद है, जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा उसको याद कर जाना है। और कब याद करना है? दिस इज द टाइम, सुबह उठ के याद कर लो, है ना। जो नहीं पता है उसको आप कॉपी पर लिख लो, सुबह याद कर लेंगे। चाहे उसमें आप गोला घेर लो, उसको याद कर लें, तो याद करना। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस करना है ना। एक डेली एक क्वेश्चन लिया, और उसका प्रश्न है, जैसे मान लो चिपको आंदोलन क्या है। अब चिपको आंदोलन है तो उसका पूरा उसका डिटेल खुद से लिखा और सर से चेक कराना है। जहां भी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज या जो भी आपका मान लीजिए ट्यूशन है, तो उसमें आपको चेक कराना है। अब सर जब चेक कर लेंगे, कुछ अशुद्धियां होगी उसको दूर करना है, तो ये सारी जब अशुद्धियां दूर हो जाएगी, फिर आपको उसको ध्यान में रखना है, मेमोराइज। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए वीवीआई क्वेश्चन सीरीज, हम आप प्लेलिस्ट देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास, उसमें 20 से ज्यादा वीडियोस हैं, वो आपको तो हमेशा ही देखना है। 20 को 20 देख लीजिए, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक वीडियो से 3 क्वेश्चन तक बना है। अब वो वीवीआई क्वेश्चन ही है, तो वीवीआई क्वेश्चन आपको हर हाल में ये प्लेलिस्ट जो है आपको देख लेना है, और बाकी और क्वेश्चंस आपको चेक करा कर उसको देखना है। जैसे मान लो श्वसन किसे कहते हैं, हमने उसमें स्पष्ट रूप से एक बेहतर परिभाषा, जिसको आप एग्जाम हॉल में हूबहू कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। बस वीडियो देखना है, लिख लेना है, समझ लिए, वीडियो देख के समझ लेना है, नोट कर लिए, उसके बाद याद कर जाना है। तो ऐसा काम करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यू को मारना है, जो नहीं आ रहा है उसका आंसर ढूंढना है और याद कर जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको काम करना ही करना है। और आगे और क्या करना, जब मान लो एग्जाम से आपका 10 दिन रह जाएगा, 10 दिन, केवल 10 दिन रह जाएगा, तो उस केस में आपको फिर कुछ भी नहीं करना है भाई। क्या करना है केवल अब आपको ये पीवाईक्यू, ये सब चीजें, ये सबको आप हटा भी सकते हैं। याद करने वाला चीजें जारी रहेगी, रिवीजन जारी रहेगी। कोई भी कहीं पे अगर आपके कोचिंग में या कहीं कोई टेस्ट ले रहा है, उसमें टेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि मात्र 10 दिन बचा हुआ है। आप टेस्ट में देंगे, लगेगा परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया आ जाएगा, आप कर भी सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं अगर, लेकिन 10 दिन बचा है तो उसके बाद कहीं नहीं जाना है, रूम अपने एकदम रूम में रहना है, कहीं कोचिंग क्लास से कुछ नहीं करना है। आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देख लो यूट्यूब पे, है ना। उसके बाद क्या करो, उसको याद करो। सबसे अच्छा यही तरीका है। जाओगे टेस्ट देने से क्या ही फायदा होगा, 100 को क्वेश्चन होगा, अरे भाई पहले से नहीं, जो नहीं किया वो वहां जाता है, जो पढ़ रहा है, साल भर पढ़ते आया है, अभी रिविजन का समय आया कि जाओगे एग्जाम देने। 10 दिन के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में आपका नंबर मान लो खराब हो गया तो क्या डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो डिमोटिवेट वाला काम नहीं, एकदम पढ़ते जाना है। 10 दिन बच गया है तो एकदम रिवीजन जो होगा फाइनल देखा जाएगा, है ना। और अभी अगर आपको कोई टेस्ट हो रहा है, जैसे 1 महीना, अभी मान लो 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा हुआ है, तो कहीं टेस्ट हो रहा है चले जाओ, है ना, कोई नहीं बोल रहा तभी घुस जाओ, ऐसा कर सकते हो। लेकिन केवल 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन बच गया है एग्जाम का, आप टेस्ट दे रहे हो, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है, माइंड पे टेंशन होता है, इसलिए कुछ नहीं करो। क्योंकि उसमें जो एग्जाम आप लिया जा रहा है, आमतौर पे क्वेश्चन थोड़ा भारी सेट किया जाता है, ताकि बच्चे अकबकाए, और उस केस में आपका बनेगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। 10 दिन बचा, कोई एग्जाम नहीं, और केवल रिवीजन, उसके बाद आपको जाना है। और आपको ध्यान देना है 10 दिन पे हमें क्या करना होता है। 10 दिन पे हमें क्या करना होता है, नाखून वगैरह अगर भरे होते हैं, नाखून वो नहीं काटना होता, ब्लेड उलेड से काटेंगे पता चले कि कहीं लग गया, तो आप एग्जाम हॉल में लिखने शुरू करें, मान लो दाहिने हाथ के काट रहे हैं और लग गया ब्लेड, अब ब्लेड लग गया तो आप लिखना शुरू कर, सुलेख खराब हो जाएगा, राइटिंग ही नहीं बैठेगा। तो 10 दिन के बाद तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन अपनाने होते हैं। पेन जब हम चलाते हैं तो ये कहीं अगर कट जाए हाथ तो दिक्कत हो जाएगी, तो नाखून नहीं कट। इसके लिए क्या करो, जो अब कोई कहेंगे ना हमारे हाथ पे बहुत कंट्रोल है, हम तो ब्लेड से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता भाई, वो सब होता है, रिस्क नहीं लिया करो। आप जो नील कटर आते हैं उससे काट लो, एक मशीन छोटा सा आता है नील कटर, उससे काटो, है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं करो। बाइक से कहीं जा रहे हैं और पूरा उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें देखा ना ऐसा लिखा रहता है, देखना यहाँ 140 लिखा रहता है, कुछ लोग सोचेगा ये दिया किस लिए है, चलो लगाते हैं, उसके बाद पता चलो लग गए उनका। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, वो 140 दिया है पर वो कभी वहां ले जाना नहीं है आपको, है ना, ये 90 तक भी नहीं पहुंचना है यार, 60 40 50 के आसपास चलो। तो अच्छा से चलना भी होता है ना। एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उसी समय आपको ध्यान से जाना होता है, एग्जाम दे रहे हैं वहां से गेट से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा मोड़ा किसी और के बात में हो, फलना के झगड़ा लेकर अपने लड़ाई शुरू कर दिए, तो एग्जाम दे रहे हो तुम,
ऐसे काम नहीं करने होते हैं, है ना। 10 दिन के बाद आपको बहुत प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट तौर पे नाखूनों करे, हाथ ये सब कटना नहीं चाहिए, गोर हाथ टूटना नहीं चाहिए, ये सब चीजें ध्यान देनी है। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, प्यार मोहब्बत से दूर रहना है एग्जाम के समय में। ये देखो अभी 1 महीना जो आ गया है ना, 1 महीना से ही ये फॉलो करना है, बाकी ये 10 दिन तो एकदम मतलब कोई जो होगा देखेंगे एग्जाम बाद। प्यार मोहब्बत पर बहस होगी, जीवन बहुत बाकी हुआ है, मान लो कुछ खट्टा मीठा है, जीवन है, होते रहता है। अब कह दो सामने वालों को देखो 10 दिन 15 दिन बाद हम आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, साथ रहना होगा रहेंगे, नहीं रहना होगा मत रहना। लेकिन अब अच्छा तुम सोच रहे हो नहीं हमको रहना ही है, हमको रहना ही है, तब क्या करेंगे, तब इसका भी उपाय हो सकता है। लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद उसको बोलो, देखो अगर आप 15 दिन छोड़ दोगे ना, तो ऐसा नहीं कि वो किसी और के साथ जा रही है, किसी और के साथ जा रही है तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वहां से ट्वीट करो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि आपने किसी को चाहा, उसने किसी और को चाहा, फिर वहां से निकल जाना ही ज्यादा इज्जत है, क्योंकि फिर शिफ्ट कराना मुश्किल काम है ना। कहीं और नहीं जा रहा है और आप कोशिश कर रहे नहीं हो पा रहा है, तो 15 दिन बाद कोशिश कर लेना यार, तो अच्छा नंबर आ जाएगा, खूब लिख के आओगे तो ऐसे भी लोग खुश। कमजोर लोगों को, है ना, जो असफल लोग हैं, जो जिसका कम नंबर आता है, ऐसे भी लोग ध्यान नहीं देते, तो इसलिए कोशिश करो। तो 10 दिन ये वायरस से बच के रहना है एकदम, इस पर कोई भी ध्यान नहीं होना चाहिए। वायरस ही है यार, सचमुच वायरस है। स्टूडेंटों के लिए ये एक होता है ना, जो टॉक्सिक रिलेशन बन जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मैं बोल रहा हूं कि उठो सुबह पढ़ 2 घंटा पढ़ना, भाई माइंडे नहीं काम कर रहा तुम्हारा, तुम परेशान रहोगे हमेशा, ओवरलोड फील होगा, कैसे पढ़ोगे, ये कैसे याद होगा, याद करो कुछ याद करो और चलते रहेगा माइंड में। तो इसलिए ये सब चीजों से एकदम दूर हो जाना है। 10 दिन तो हर हाल में दूर होना है, बाकी कोशिश करो 1 महीना से कोई वायरस नहीं लगना चाहिए। मैं जीवन भर नहीं बोल रहा, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो कभी ना कभी लगना ही है ना। तो जीवन भर के लिए मैं नहीं बोल रहा, पर एग्जाम के समय चाहे अब दुनिया के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको इस वायरस से बच के रहना है ना, टॉक्सिक रिलेशन वगैरह से बच के रहना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे, है ना। इमोशन को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है ना। और जब कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको कुछ दिनों के लिए टाल देना ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि सब बातें आपको समझ में आई होगी। परीक्षा अच्छा से देना, है ना। और ये जरूर बताओ कि आपका टारगेट कितना है, कितना % आपको मार्क्स लाना है। टारगेट देखो, लिखने से ना बहुत चीजें फायदा होती है, बार बार आप लिखोगे तो इन्वायरमेंट को भी मैसेज आता है ना। एक नियम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो काम करता है, ऐसा कहता है। मान लो नहीं करता होगा तो कोई बात नहीं, कहीं घाटा हो जाएगा, लिख दिया करो कि कितना % आपका टारगेट है, जरूर लिखिए। 1 महीना कोशिश करिए, 10 दिन कोशिश करिए, बेहतर परफॉर्म करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, है ना। और आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं मेरे से पढ़ना, जैसे VVI क्वेश्चन सीरीज है, जरूर बताइए, मैं आपको जितना जल्दी हो पाएगा वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।